दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भूपेंद्र कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों अपनी संस्कृत की सीरीज चल रही थी, उसमें उसको आगे बढ़ाते हुए जैसे कि अपन ने पढ़ लिए थे त्रिमुनि पिछली क्लास में संस्कृत की में। हिस्ट्री और संस्कृत दोनों क्लासें अपनी साथ साथ चल रही हैं, लगातार आती जा रही हैं। उसी क्रम में हमारी जो संस्कृत की क्लास है, उस संस्कृत की क्लास में हमने देखा था त्रिमुनि कौन कौन से, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। उसके बाद में मैंने एक बात और बताई थी उस पिछली क्लास में कि त्रिमुनियों की तदुक्ति थी, अर्थात इन मुनियों के द्वारा कही गई जो उक्ति थी उसको कहा गया था तदुक्ति। इसी क्रम में आज हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तदुक्ति में पहली भगवान पाणिनि के द्वारा कही गई जो उक्ति थी, उनके द्वारा जो लिखे गए शब्द थे, उनके द्वारा लिखे गए सूत्र थे, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। और उस ग्रंथ का नाम था, मैंने उस दिन याद करवाया था, आपको याद करो क्या था, उसका नाम था पाणिनि के ग्रंथ का अष्टाध्यायी। क्या नाम था? अष्टाध्यायी। हमने देखा था, एक बार रिवाइज कर लो हल्का सा। त्रिमुनि क्या देखा था? त्रिमुनि कौन कौन से देखे थे? पहले थे पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। कौन कौन से थे? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इनकी तदुक्ति के बारे में बताया था। पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? अष्टाध्यायी। बकायदा पूरे रटवाए थे, याद करवाए थे। कात्यायन ने क्या लिखे थे? वार्तिक लिखे थे, जिसको हम बोल सकते हैं वार्तिक माला। और पतंजलि जी ने क्या लिखा था? महाभाष्य। क्या लिखा था? महाभाष्य। इनके बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों की विशेष व्याख्या हम देख चुके हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं पढ़ना पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी के बारे में। हमेशा इनसे प्रश्न बनते हैं कि पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा? अष्टाध्यायी। पतंजलि ने कौन सा ग्रंथ लिखा? महाभाष्य। यहां से प्रश्न क्या बनता है, ये देखिए अष्टाध्यायी के बारे में। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो भाई साहब अष्टाध्यायी में अध्याय हैं 8, अर्थात इसमें कितने पाठ हैं आप ऐसे समझ लो, कितने हैं? 8। इसमें ये खुद ही बोल रहा है अष्ट अध्याय। कितने अध्याय हैं? अष्ट मतलब 8। अध्यायों की संख्या कितनी? अष्ट अध्याय। अध्याय कितने? अष्ट, 8। ठीक है। उसके बाद में हम देखना प्रारंभ करते हैं कि अध्यायों में पादों की संख्या कितनी है, पाद कितने हैं। तो यहां लिखा गया है प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या है 4। प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या है कितनी? 4। तो कुल अध्याय कितने हो गए? कुल पाद कितने हो गए? 32। कैसे हुए समझो। ये मिटा देता हूं मैं ना, डिटेल से पढ़ते हैं अपन अष्टाध्यायी को आज। ये अपनी अष्टाध्यायी है, ऐसे समझ लो, ये ग्रंथ है ना। इसके अध्याय बांटते हैं अपन, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये 8 अध्याय हैं। इन 8 अध्याय में कहा गया कि प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4। तो यानी कि ये पहला अध्याय है, ये दूसरा अध्याय है, ये तीसरा अध्याय है, चौथा, 5वां, छठा, 7वां और 8वां। ये 8 अध्याय हैं। इन 8 अध्याय में देखिए प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या कितनी है? 4। तो पहले अध्याय में कितनी? 4। इसमें कितनी? 4। इसमें कितनी? 4। इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4 और इधर भी 4। जोड़ के बताओ जरा,
कितने हो गए? 1 2 3 8 अध्याय, और प्रत्येक में 4 4 कितने हो गए? 8 गुणा 4 कितने हो गए? 32। ये तो हो गए पाद और ये हो गए अध्याय। तो कुल पादों की संख्या कितनी हो गई? 32। ये चीज समझ में आई? यानी कि ये जो ग्रंथ है अपना, कौन सा? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में अध्यायों की संख्या कितनी है? अध्यायों की संख्या है 8, और पादों की संख्या कितनी है? कुल पाद यदि पूछे तो कितने हो गए? 32। और यदि पाद पूछे कि प्रत्येक अध्याय में कितने पाद थे, तो प्रत्येक अध्याय में कितने पाद थे? 4 पाद थे, 4 4 पाद थे। ठीक है, ये हमने देखा। एक बात और विशेष जो हमें ध्यान रखनी है कि सिद्ध और असिद्ध, सिद्ध अध्याय कितने हैं और असिद्ध अध्याय कितने हैं, सिद्ध पाद कितने हैं और असिद्ध पाद कितने हैं, ये हमें देखना है। अब देखो, ये 32 वाला सिस्टम समझ में आ गया। इसको और अपन अच्छी तरह लिख लेंगे, एक बार और समझ लीजिए। यहां तक आप देखिए, पहले अध्याय से लेकर के और ये 7वें अध्याय तक, ये तो सिद्ध है। उसके बाद में प्रत्येक जो अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हो रहे हैं? 4। अपन इनको बिल्कुल खोल लेते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, प्रत्येक अध्याय में कितने पाद होते हैं? 4। 8वें अध्याय को अपन खोल के देख लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है? यहां तक तो सिद्ध है ही है। कहां तक? 7 तक, 7वें अध्याय तक तो सिद्ध है। उसके बाद में 8वें अध्याय का प्रथम पाद, कौन सा? 8वें अध्याय का प्रथम पाद, यानी यहां तक का सारा सिस्टम सिद्ध है। और बाकी जो 3 पाद जो मिलते हैं, ये क्या हैं? असिद्ध हैं। ये असिद्ध हैं और बाकी ये सिद्ध हैं। अब मुझे एक बात बताइए, यहां यदि प्रश्न पूछा जाए कि सिद्ध अध्यायों की संख्या कितनी है, कितने सिद्ध जो अध्याय हैं उनकी संख्या कितनी है? सिद्ध अध्याय देखो 7, ठीक है, और 8 का चौथाई हिस्सा, 4 में से एक ही पाद तो लिया ना, 8वें अध्याय का चौथाई हिस्सा, यानी जिसको अपन बोलते हैं सवा। तो 7 के बाद में एक पाद यह आ जाता है, तो ये हो गई 7.25 अध्याय। ठीक है, क्या हो गया? 7.25 अध्याय। यदि हम बात करें, प्रश्न यहां से बने सिद्ध अध्याय कितने हैं, क्या चीज? सिद्ध अध्याय कितने हैं, तो यहां सिद्ध अध्याय हुए कितने? 7.25 अध्याय। संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको? सपाद सप्ताध्यायी। क्या बोलेंगे? सपाद सप्ताध्यायी। यानी कि 7.25 अध्याय जो थे वो कितने थे? क्या थे? सिद्ध अध्याय थे। उसके बाद में हम बात करते हैं, सिद्ध अध्याय तो समझ में आ गए, लेकिन सिद्ध पाद कितने हैं? सिद्ध पाद संख्या आप जोड़ के बताइए मुझे, समझो। 7 तक सारे के सारे पाद सिद्ध हैं, ठीक है। कितने हो गए जोड़ के बताओ? प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, टोटल कितने हो गए? 28। कितने हो गए? 28। 28 पाद तो ये सिद्ध हैं। उसके बाद में 8वें अध्याय का पहला जो पाद है वो भी तो सिद्ध है, इस ये पाद भी जोड़ जाएगा। 28 और 1 कितने हो गए? 29। यानी कि ये 29 जो पाद हैं ये क्या कहलाएंगे? सिद्ध पाद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सिद्ध पाद कहलाएंगे। उसके बाद में जो बचे 3 पाद जो असिद्ध हैं, इन्हें एक नाम और दिया जाता है, ध्यान रखना। उसको क्या कहा जाता है? इन 3 जो असिद्ध पाद हैं इनको त्रिपादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
त्रिपादी कहा जाता है। ये बात एक बार और गौर से समझ लो। यहां अष्टाध्यायी के अंतर्गत, जैसे कि पिछली बार प्रश्न पूछा था, अष्टाध्यायी में अध्यायों की संख्या कितनी है? अध्यायों की संख्या कितनी है? 8। कोई जरूरी थोड़ी है कि अब की बार केवल यही प्रश्न पूछेगा। और अंदर घुसते हैं, प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या कितनी है? 4। प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या कितनी है? 4। कुल पादों की संख्या कितनी है? 32। सिद्ध अध्यायों की संख्या कितनी है? 7.25। सिद्ध पादों की संख्या कितनी है? 29। असिद्ध पादों की संख्या कितनी है? 3, जिन्हें क्या कहा जाता है? त्रिपादी। इन्हें लिख लेता हूं एक बार। ये आराम से आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक एक चीज को अपन खोल खोल कर पढ़ेंगे ताकि कैसा भी प्रश्न आ जाए गलत नहीं होगा। राधे 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 मना तुमको क्या पता। यहां देखो, अध्यायों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिद्ध अध्यायों की संख्या कितनी है? सिद्ध अध्यायों की संख्या कितनी है? 7.25। 7.25, या फिर इसको अपन बोलते हैं सपाद सप्ताध्यायी। पिछली बार प्रश्न आया था कि अध्यायों की संख्या कितनी है? 8। और आ जाए गहराई से कि सिद्ध अध्यायों की संख्या कितनी है? 7.25। सपाद सप्ताध्यायी। कुल पाद अष्टाध्यायी के अंतर्गत कुल पादों की संख्या कितनी है? 32 हमने देखा था। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिद्ध पादों की संख्या कितनी है? सिद्ध पादों की संख्या कितनी थी? 29। प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या कितनी थी? 4। प्रत्येक अध्याय में पादों की संख्या कितनी थी? 4। असिद्ध पादों की संख्या कितनी है? 3। यहां पर ऐसे भी प्रश्न आ जाता है, त्रिपादी कितने हैं? 3। त्रिपादी की संख्या कितनी है? 3। ये तो अपनी अष्टाध्यायी की डिटेल हो गई। उसके बाद में एक प्रश्न और बन सकता है कि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा है? अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा है? पूछ ले भैया, हमारे क्या फर्क पड़ने वाला है, बता देंगे, है ना। तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? प्रथम सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच। आपने वृद्धि संधि तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अपन पढ़ेंगे अब। उस वृद्धि संधि के अंतर्गत ये सूत्र आता है वृद्धिरादैच। ये अष्टाध्यायी का पहला सूत्र था। अष्टाध्यायी का और क्या पूछेगा? ज्यादा से ज्यादा अंतिम पूछ लेगा, हमारे क्या कर लेगा भाई? अंतिम सूत्र। तो अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है? एक बार और ए। यहां से अष्टाध्याय से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं सारे अपने क्लियर हो चुके हैं। हमने भगवान पाणिनि जी के बारे में पढ़ा था। इन्हें पंचपाठी के रचयिता कहा जाता है। धातु सूत्र गणनादि लिंगानुशासनम, पंचपाठों की रचना की थी। इन्हें सूत्रकार कहा जाता है। भगवान पाणिनि के पिता का नाम पणिन था, इसलिए इन्हें पाणिनि कहा जाता है। माता का नाम दाक्षी था, दाक्षी पुत्र कहा जाता है। वर्तमान पाकिस्तान के सलातुर गांव के रहने वाले थे, अतः इन्हें सलातुरिया कहा जाता है। ऐसी सारी चीजें भगवान पाणिनि के बारे में पूरी डिटेल से अपन ने समझ ली। आज हमने अष्टाध्यायी के बारे में अध्ययन कर लिया। अगली जो संस्कृत की क्लास होगी उसके अंतर्गत वार्तिक माला और महाभाष्य के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। आज बस इतना ही। इसी प्रकार अपनी जो क्लास है वो चलती रहेंगी कंटिन्यू।
हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट होते एक और सब्जेक्ट अपन ऐड करने वाले हैं संस्कृत के साथ में। अभी तो दो सब्जेक्ट अपनी चल रही हैं, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, इस प्रकार ऐड करते हुए चलेंगे। अपना प्रेम बनाए रखें। इसी प्रकार अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी कोई इश्यू हो आपको बिल्कुल कमेंट करें, बताएं कि भाई यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है, हो सकता है हम अगली क्लास में उसका समाधान कर दें। और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।